Assalamualaikum class 7 के students. I am Nasir Ilyas and today I am going to teach exercise 1.5. Let's have a look on the board. Question number 2. If u is equal 1, 2, 3 dots 10, a is equal 1, 4, 8, 9, 10 and b is equal to 3, 4, 7, 10. Then show that a minus b not equal to b minus a. क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पहले ये करते हैं हम इसमें क्या फाइंड करेंगे a माइनस बी फिर b माइनस a. उन दोनों के जो आंसर्स आएंगे वो सेम नहीं आएंगे, इनको हमने फिर वेन डायग्राम से शो करना जी. a माइनस बी इज इक्वल जी, पहले आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है. a माइनस बी इज इक्वल, तो इसमें आपने क्या करना है कि पहले a की वैल्यू जो होगी वो लिखेंगे आप. a की वैल्यू हमारे पास है 1, 4, 8, 10, फिर आप माइनस लगाएंगे, फिर b की वैल्यू लिखेंगे 2, 3, 4, 7, 10. अब आपने इन दोनों को माइनस कर देना है. माइनस हम कैसे करेंगे जी, फर्स्ट जो सेट है उसमें से सेकंड सेट को हम माइनस करेंगे जी. अब देखिए जो नंबर सेम है आप उनको काट दें. पैसे के नंबर 4 सेम हो गया, उसके बाद नंबर 10 जो है वो सेम है. अब इसके जो बाकी बच गए हैं वो आएगा 1, 8, 9, तो ये इसका आंसर आएगा. अब हम इसको वेन डायग्राम से कैसे करेंगे आइए देखते हैं. सबसे पहले आपने रेक्टेंगल डायग्राम बना लेनी है, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट. फिर उसके अंदर आपने ए का सर्कल बनाना है और बी का सर्कल बनाना है. वैसे ए और बी के अंदर लिखा रहता है, जगह की कमी की वजह से मैंने ए और बी के साइड पे लिख दिया है. अब आपने ये देखना है कि जो नंबर दोनों में सेम है वो आपने ओवरलैपिंग हिस्सा में लिखना है. बाकी इसके जो रह जाएंगे वो उधर लिखने हैं और इसके जो बाकी रह जाएंगे वो लिखने हैं. यहां पर आपने जो आंसर हमारा है उसको शेड करना आपने, यानी कि हमने ए में से क्या किया है बी को माइनस कर लिया, तो 4 और 10 यहां से माइनस हो गए हैं, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये वाला आ रहा है. तो इसको मैंने आपके लिए शेड कर दिया, तो आपने इसको शेड कर देना है. शेड आपने इस तरह करना है कि आपको नीचे वाले नंबर भी नजर आते रहे. उसके बाद राइट हैंड साइड पे आ जाए, b माइनस ए करेंगे. b की जो वैल्यू है वो पहले आ जाएगी, a की वैल्यू बाद में आ जाएगी. अब इसके भी आपने जो सेम नंबर है वो काट देना है. इधर से 4 सेम है और दूसरे नंबर पे ये देखिए आप 10 सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए. इसके जो बाकी है बचेगा 1, 2, 3 और 7, ये इसका आंसर आ गया. अब इसमें भी सेम ऐसे ही आपने पहले रेक्टेंगल बनाना है, यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर a बनाना है और b बनाना है. अब b में से a निकालना हमने, तो b में से a देखें आपको 4 और 10 निकल गया. इसके जो बाकी बच गए हैं 2, 3 और 7, ये इसका आंसर होगा. और आपका जो आंसर b वाला है उसको आप शेयर करेंगे, क्योंकि पहले आपका a आंसर था, आपका जो b के बाकी सेट्स बचे हुए हैं वो आंसर आपका. तो नीचे b माइनस a लिखेंगे. सो a माइनस b नॉट इक्वल टू b माइनस a. जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका. a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन a. इसमें आप देखें पहले a इंटरसेक्शन b फाइंड करेंगे. वहां ये पहले a की वैल्यू, तो इसके दरमियान में लगाएंगे हम इंटरसेक्शन. तो इंटरसेक्शन हम फाइंड करेंगे इसका. इन दोनों में जो सेम होगा वो नंबर लिखेंगे. अब देखेंगे इधर से 4 सेम है और 10 सेम है, ये इसका आंसर आ गया. अब इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं. वेन डायग्राम में हम क्या करेंगे, पहले यू बनाएंगे, उसके तरह बड़े रेक्टेंगल, उसके बाद ए का और बी का बनाएंगे. अब इन दोनों में से जो सेम होगा वो आप ओवरलैपिंग से लिख देंगे इधर, और वही आपका आंसर होगा. यानी कि इंटरसेक्शन का जो आपका आंसर होगा वो ओवरलैपिंग वाला इसका आंसर होगा. दूसरे जो आपको वैसे लिख जाएंगे. दूसरी साइड में बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बी पहले आ जाएगा ए बाद में आ जाएगा, तो इसका भी आंसर हमारे पास 10 आएगा. इसकी भी डायग्राम सेम ऐसे बनेगी, कोई चेंजिंग नहीं आएगी डायग्राम में. तो जो सेम होंगे वो आप इसी से मिल लेंगे और वही आपका जो आंसर आएगा. इंटरसेक्शन में हम उन हिस्सों को शेयर करते हैं जो सेम होते हैं, यानी कि दूसरे हिस्से में हम शेयर नहीं करते. ये अल्लाह हाफिज़.